भारत में भी क्रिसमस की धूम है। बाजार सज गए हैं और खरीदारी भी हो रही है। कोरोना संकट को देखते हुए एहतियात भी बरते जा रहे हैं। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस के त्योहार को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर क्रिसमस का खास त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। डिजिटल जमाने में बधाइयां देने के लिए मोबाइल का ज्यादा उपयोग किया जाता है। आपने भी गौर किया होगा कि दूसरे त्योहारों की तरह क्रिसमस में लोग हैप्पी क्रिसमस की जगह मैरी क्रिसमस बोलते और लिखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हैप्पी न्यू ईयर की तरह हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं बोला जाता है? मैरी क्रिसमस में मैरी शब्द का मतलब क्या है, जिसका उपयोग करना बेहद खास माना जाता है? अगर व्याकरण के हिसाब से देखें तो मैरी और हैप्पी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। मैरी और हैप्पी में अंतर। मैरी शब्द ओल्ड इंग्लिश से निकाला हुआ है। इसका मतलब भी खुशी होता है। मैरी और हैप्पी का अर्थ एक ही है। अमूमन क्रिसमस के बधाई देने के लिए लोग हैप्पी के बजाय मैरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस ने मैरी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी किताब अ क्रिसमस कैरोल में सबसे ज्यादा मैरी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद हैप्पी की जगह मैरी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ये भी दिलचस्प है कि किसी दूसरे त्योहारों की शुभकामनाएं मैरी बोलकर नहीं दी जाती। ये सिर्फ क्रिसमस के लिए उपयोग की जाती है। दावा किया जाता है कि पहले लोग हैप्पी क्रिसमस बोला करते थे। चार्ल्स डिकेंस की किताब के बाद हैप्पी की जगह मैरी क्रिसमस बोलकर लोगों को शुभकामनाएं दी जाने लगी। ये प्रचलन आज भी जारी है। हालांकि कई देशों में लोग मैरी की जगह हैप्पी क्रिसमस बोलकर शुभकामनाएं देते हैं, जो कहीं से भी गलत नहीं है। अंग्रेजी कैरल वी विश यू अ मैरी क्रिसमस को साल 1500 में सामने आया था। इसके चलते भी क्रिसमस की बधाई में हैप्पी की जगह मैरी क्रिसमस कहने का प्रचलन बढ़ा है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि साल 1534 के दौरान थॉमस क्रोमवेल ने मैरी क्रिसमस का इस्तेमाल किया था। ऐसे भी दावे होते हैं कि मैरी शब्द 16वीं शताब्दी में आया था। उस समय अंग्रेजी भाषा अपनी शुरुआती दौर में थी। समय गुजरने के साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रचार हुआ। इसके साथ ही मैरी शब्द का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप भी क्रिसमस की शुभकामनाएं हैप्पी क्रिसमस बोल कर देते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हैप्पी क्रिसमस बोलना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये गलत नहीं है। बता दें कि क्रिसमस मनाने की एक आम कहानी भी प्रचलित है। इसके मुताबिक यीशु की मां मरियम को बताया गया था कि वो एक विशेष बच्चे को जन्म देंगे। मदर मैरी को 25 मार्च को ये भविष्यवाणी मिली थी और 9 महीने बाद 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। न्यूज अपडेट्स और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।